बोल दिया आ रहे हैं, आप यहीं रुकिए। नेल्सन दिलीप कुमार। कुछ रिपेयर करवाना है क्या आपको? कौन हो भाई? गाड़ी को हाथ क्यों लगाया तुमने? ओहो, तुम वही मैकेनिक हो जो कल आने वाले थे। पूरी गाड़ी अच्छे से चेक कर लो और जल्दी से बना दो, और पैसे कर लेना, समझ गए ना तुम? प्लेयर्स कितने बजे आएंगे? हाँ, 7 ही बजे ना। सो रहे होंगे अभी। आ जाएंगे, तुम चुपचाप अपना काम करो ना। कब आएंगे, खाली पीली पूछ रहा है। सॉरी लेट हो गई। नेल्सन दिलीप कुमार। पता है सर। गर्ल्स जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ ना। ये हैं नेल्सन दिलीप कुमार, हमारे नए कोच। अपना इंट्रोडक्शन रहने दो, वैसे भी इन सब के नाम याद रखना मुश्किल है, और सब ये बात जान ले, मुझे तो सिर्फ परफॉर्म करने वाले ही याद रहते हैं। आज कितने घंटे लेट हो? 2 घंटे सर। 2 घंटे। वीरेंद्र सिंह। हाँ जी सर। गाड़ी तैयार है, अब पिच तैयार करो। ओके चलो, आज का सेशन यही खत्म। मैं तुम सबसे शाम को मिलता हूँ टीम मीटिंग के लिए। क्या सर? हाँ बाबा। Are you sure? हाँ बाबा, मैकेनिक है। अच्छा। सर, स्पेशल कंसिडरेशन लिस्ट। जहाँ तक एक टीम का सवाल आता है, आप सभी अपने आप में अच्छे प्लेयर्स हैं, पर एक टीम की हैसियत से हम नॉकआउट स्टेज तक कभी क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। और क्वालिफाई करने के लिए 3 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा: A, B and C। एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। A फॉर अटल, हमें अटल होना है कि हम हारेंगे नहीं। B फॉर भरोसा, हमें खुद से ज्यादा अपनी टीम पर भरोसा होना चाहिए। एंड C। ए मैकेनिक रुको। गर्ल्स, हमें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मैकेनिक है और हम इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर थे। खेला तो सिर्फ एक ही मैच है ना, और हमने लगभग 70 या 80 मैच खेले। बोर्ड ने इन्हें भेजा है, हमें इनकी बातें माननी होंगी। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें मानना है तो मान लो, मुझे मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पता भी है कि हम कैसे खेलते हैं। पता चल जाएगा। क्या? कल पता चलेगा कि आप सब खेलते कैसे हैं। जो मुझे मामूली मैकेनिक समझते हैं उनकी अलग टीम होगी, और जो मुझे अपना कोच समझते हैं उनकी अलग टीम। तुम्हारी टीम जीती तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन बदकिस्मती से अगर मेरी टीम जीती। ए मैकेनिक। बोलिए इंटरनेशनल प्लेयर। पहले जीत फिर भाषण। जिस टीम को आप कोच कर रहे हैं उसमें सिर्फ 10 प्लेयर खेलने को तैयार है। कोई बात नहीं। गर्ल्स, क्रिकेट में सीनियर और जूनियर जैसा कुछ नहीं होता। अपने खेल को अपने हिसाब से खेलो, पर पूरी मेहनत के साथ। खेल की इज्जत करो, खिलाड़ियों की। चलो। फील्डिंग कर रही है। इधर आओ। सामने वाले की ताकत को समझो, उसके बाद बोल डालो। इसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट क्या है? कवर ड्राइव पे अच्छा खेलती है। मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए? ज्यादा फील्डर्स कवर की ओर रख दें क्या? उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो दूसरा शॉट खेलेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? कवर से फील्डर्स हटाकर गली में फील्ड करवाओ। बॉलिंग वैसे ही करो, थोड़ा सा पेस बढ़ाओ। ओके। ए रम्या, गली में फील्डिंग कर। ठीक है। कौन सी डिलीवरी करने का इरादा है? बाउंसर के लिए फील्ड लगा ही हुआ है, तो बाउंसर ही बोल करना पड़ेगा। जो स्ट्राइक पे होगी वो भी तो यही सोचेगी।
ओ नेल्सन, फोकस करो यार मैच में। चलो 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 गर्ल्स, लेट्स डू इट। कम ऑन गर्ल्स, हमें जीतना है। बढ़िया बढ़िया, चलो कम ऑन टीम। क्या बात है। कौशल्या, ऑफसाइड 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 में बॉल रखना, जैसे मैंने समझाया था। कम ऑन कौशी, कम ऑन। कौशी हमें बर्बाद कर देगी। उस पर ज्यादा ध्यान मत दे, मेरा गेम देख। क्या हुआ? सर, आपने तो ऑफ साइड में बॉल डालने के लिए बोला था। बाद में जाके कौशी से पूछ लेना। आजकल कोई भी गवार उठकर यहाँ पर आ जाता है बॉलिंग करने के लिए। ज्यादा होशियार बनेगी ना तो मुंह पे मारूंगी। ऐसे ही बॉलिंग करना सीख के आई है क्या गांव से? कर 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 बॉलिंग कर। अरे जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। वेल प्लेड गर्ल्स। बहुत अच्छा किया है। बहुत बढ़िया। अरे यार, वेल प्लेड गर्ल्स। यहाँ आने के बाद तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। तुम्हारी बहुत कंप्लेन सुनी है। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ सर, गुड टू सी यू। माय प्लेजर सर। बोर्ड से सुना मैंने, इसलिए सोचा चलकर तुमसे मिल लूं। सेकेंड इनिंग्स को टारगेट करके आए हो लगता है। हाँ? हाय पापा। हार गई? तो गर्ल्स, मेरी बेटी हमेशा कहती है कि टीम को मोटिवेट करने के लिए कोई स्पीच दीजिए, पर मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है, क्योंकि उससे भी बड़ी प्रेरणा, ज्यादा मोटिवेशन आपके सामने खड़े हैं। 2004 में जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था, तब मैंने ही नेल्सन को सिलेक्ट किया था। उस वक्त हमारी मेंस टीम को एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत थी, और वो था नेल्सन दिलीप कुमार। नेल्सन की पहली मैच में इंडिया ने बैटिंग करने का फैसला किया और 10 ओवर के बाद स्कोर था 35 for 5। उस मैच में नेल्सन ने सेंचुरी बनाई, 123 नॉट आउट, इंडिया को जीत दिलवाई। पैनल मेंबर्स ने नेल्सन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया, लेकिन उस समय नेल्सन ने सबको चौंका दिया अपना रिटायरमेंट अनाउंस करके। तब तक तो मैं समझ रहा था कि एक बॉल पूरी मैच बदल सकती है, पर उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक बॉल सिर्फ मैच ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस मैच में हुए एक छोटे से हादसे की वजह से नेल्सन की बाईं आंख की रोशनी चली गई। एक बॉल ने इसका करियर खत्म कर दिया। कोई और होता तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने नसीब को कोसता और अपने टूटे सपनों की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ देता। लेकिन ये नेल्सन है और इसे मैंने सिलेक्ट किया था, इसीलिए ये वापस आया है, जीतने के अपने सपने को सच करने। तुम भी अपने सपने साकार करो, पर एक बात याद रहे, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सिर्फ तुम ही अपने सपने सच कर सकते हो, और कोई तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता ये। ओके, ऑल द बेस्ट नेल्सन। थैंक यू सर। कोच, आप जीत गए, अब हमें क्या करना होगा? वर्ल्ड कप। ये लीजिए। मंजूनाथ, लाइन में खड़े रह के मदद क्यों मांग रहे हो? अपनी जमीन बेच दो ना, लखपति बना दूंगा तुम्हें।
ये क्या साहब जी, सिर्फ 1000 रुपए? 1 एकड़ के 1000 ही मिलते हैं, चलो जाओ। आप 1 एकड़ से 50,000 कमाते हो, हमें 1,000 दे रहे चुप हो। कर, तूने मुझे वोट दिया इसलिए मैंने इसे कहा कि इसे पूरी रकम दे दो और तुम मुझसे ही बहस कर रहे हो। हाँ हाँ, इलेक्शन का टाइम आ रहा है इसलिए तुम ये पैसे दिला रहे हो। मिल तो रहे ना तुझे। हमारे खेतों का अनाज खाकर हम पर मेहरबानी कर रहे हो। अधिकतर किसान अभी तक जिंदा है क्योंकि इनके पास जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं। ये पैसे भी मत देना इन्हें। हो सकता है एक साथ परिवार की तरह मिलकर ये सब जहर खाकर मर जाए। 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, फिर भी घमंड इतना ज्यादा। चलो आ गया। ये क्या है दोस्त, तू भी मुझे कर्जदार बना रहा है? मंजुनाथ, ये कर्ज नहीं है, तोहफा है। लोग भगवान को भेंट देते हैं ताकि वो खुशी से जी सके, लेकिन अगर हमें ऊपर वाले को खुश रखना है तो किसानों को खुश रखना होगा। ये लो, इतना सोचो मत। चलो, दुकान पर कोई नहीं, मैं चलता हूँ। पहले तो तुम बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी, फिर अचानक क्या हो गया? सर, कोच ने इसे कहा अपनी बॉलिंग का तरीका बदलने के लिए। तुम गांव की रहने वाली हो ना? हाँ जी। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है जानती हो? जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता वो कर दिखाते हैं। किसी को भी खुद को नीचा दिखा के कमजोर करने मत देना, कभी नहीं। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीम मेंबर्स के नाम बताओ। सुनाइए। दीपिका पटेल, अंजलि शर्मा, कल्पना रॉय, श्रद्धा सक्सेना, कीर्ति सिंह, अर्चना दास, नताशा पाराशर, प्रियंका त्रिवेदी, मनीषा चौधरी और देविका पटेल। सर, मैं कुछ समझा नहीं। आपको सिलेक्शन लड़कियों के टैलेंट को देखकर करना चाहिए, यही तो हमारे बोर्ड का सबसे बड़ा कायदा है। नेल्सन, डू नॉट ट्राई टू टीच अस। इन 25 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने के लिए हमें 1 लाख खिलाड़ियों को रिजेक्ट करना पड़ता है और उनमें से 15 को चुनना मजाक नहीं है। टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं। नेल्सन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। सर, आएंगे भी कैसे? जो थोड़े इस मर्यादा को पार करके आते हैं आप उन्हें तो वापस भेज देते हैं। जैसे गायत्री दीक्षित, संगीता राम टीके, कौशल्या मंजुनाथ। कौशल्या मंजुनाथ? वो लड़की तो अभी अभी आई है, वो वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं झेल पाएगी। और गायत्री, वो तो बहुत खेल चुकी है। संगीता, उसके भी रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। नेल्सन, बाद में देखेंगे इनको, अगली सीरीज में इन्हें मौका देंगे। मैडम ने बिल्कुल सही कहा है। लीग सीरीज खेलने की तो काबिलियत है नहीं इनमें। 3 मैच खेलकर वापस आ जाएंगे। अभी तो इनको रहने दो, अगले सिलेक्शन में देखेंगे। इसीलिए टीम वो होनी चाहिए जो मैंने सिलेक्ट की है। नेल्सन, फैसला तुम्हारा नहीं होगा। जिस टीम को मैं सेलेक्ट करूंगा तुम कोच उसी के रहोगे। मैं ऐसी टीम का कोच बनना नहीं चाहता हूँ सर। तो फिर रिजाइन कर दो, अभी कर दो और जाओ। कर दूंगा रिजाइन। अगर बीसीसीआई प्रेस ने मुझसे इस्तीफा की वजह पूछी तो मैं बता दूंगा आज मीटिंग में क्या हुआ। धमकी दे रहे हो? बल्कि मैं तो डर रहा हूँ सर। अगर हम इसी तरह टैलेंट को पीछे छोड़ते रहेंगे तो इस देश में कोई अच्छा खेलने वाला बचेगा ही नहीं। ऐसा है क्या? तुम सब समझ रहे हो ना ये क्या कह रहा है? अगर इसके सेलेक्ट किए हुए 15 खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए हम आगे भेज दें तो ये कप जीतकर हमारे हाथों में दे देगा। यही कह रहे हो ना तुम? अगर मैं इस टीम के साथ कप जीत कर आ गया तो क्या करोगे? हम सब रिजाइन कर देंगे। क्या बोल रहे हो? अरे छोड़िए ना सर, एक मैच तो जीत कर दिखाएं ये लोग। ये तो सिर्फ 15 दिन से टीम को जानता है, मैं तो 4 साल से जानता हूँ। वर्ल्ड कप जीतने की बात तो बहुत दूर की है, पहले क्वालिफायर तक तो पहुँचे। मैं चैलेंज करता हूँ तुमको, खुला चैलेंज। हाँ